Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube video and I hope you all are doing extremely good. So title देख के आप समझ ही गए होंगे this vlog is all about दुबई की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलेगी। अगर आप प्लान कर रहे हो दुबई में आने का तो आप इस वीडियो को देख सकते हो कि 5 दिन में आप दुबई की कौन कौन सी जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके अलावा आपको जो वीज़ा है वो कैसे मिलेगा, फ़्लाइट्स का कैसे रहेगा, बजट आपका क्या होना चाहिए, दुबई में किस किस चीज़ के लिए फ़ाइन पड़ता है, दुबई की टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी रहेंगी जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और होटल्स, एकोमोडेशन और दुबई में लोकल ट्रांसपोर्टेशन का कैसे रहेगा। सो इन सब चीज़ों की आपको जो इन्फॉर्मेशन है इस ब्लॉग में मिलेगी। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सो माई फर्स्ट टॉपिक इज़ कि दुबई में घूमने के लिए हमारे पास कितने दिन होने चाहिए, हाउ मैनी डेज़ रिक्वायर्ड फॉर दुबई ट्रिप। सो दुबई को घूमने के लिए आपके पास मैक्सिमम 10 से 12 दिन काफ़ी हैं, क्योंकि इतना बड़ा नहीं है। तो आप 10 से 12 दिन आराम से दुबई को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर आप सिर्फ दुबई की फ़ेमस टूरिस्ट प्लेसेस को ही देखने आए हो। इसके अलावा अगर आप सिर्फ लग्जरी या लाइफस्टाइल को एंजॉय करने आए हो तो उसके लिए तो आपके पास 1 महीना भी कम पड़ जाएगा। तो मैंने आपका जो ट्रिप है, जो आइटनरी है, वो 5 डेज़ के हिसाब से बनाई है। उसमें मेजरली आप कौन कौन से जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो कवर कर सकते हो। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो 5 दिन काफ़ी हैं दुबई को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए। द सेकेंड टॉपिक इज़ कि कौन सा सीज़न बेस्ट रहेगा दुबई में आने के लिए। देखिए, दुबई गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो आई मस्ट से कि आप समर्स में तो इसको कम्प्लीटली अवॉइड करो आने के लिए, क्योंकि आप बाहर घूमने नहीं जा सकते, सिर्फ रात ही होती है। तो रात में आप ज़्यादा भी कितना घूम लोगे अंधेरे में, जो चीज़ें दिन में घूमने वाली हैं तो दिन में घूम पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपके आने का बेस्ट सीज़न रहेगा नवंबर से लेके टिल मार्च तक। तो नवंबर से मार्च तक बेस्ट सीज़न है, आप यहाँ पे आ सकते हो, दुबई की विंटर्स को एंजॉय कर सकते हो। बट समर्स में आई मस्ट से कि आप कम्प्लीटली अवॉइड करो। हाँ, जो अपना बजट देख रहे हैं, कम पैसे में घूमना चाहते हैं, तो वो फिर गर्मियों में प्लान कर सकते हैं। बट ट्रस्ट मी, गर्मियों में दुबई घूमने वाला नहीं है, तो बेटर यही होगा कि आप विंटर्स में ही प्लान करो। अभी बात करते हैं वीज़ा को लेके कि दुबई का वीज़ा का क्या सीन है। तो दुबई का वीज़ा आप मेक माई ट्रिप से भी लगवा सकते हो, जो कि आपको 1 मंथ का वीज़ा भी ऑफ़र करते हैं। तो मैंने जब अपना विज़िटर वीज़ा यहाँ पे आने से पहले लगवाया था 1 मंथ का, तो मुझे वो कुछ अप्रॉक्सीमेटली 7500 का पड़ा था इंडियन रुपीज़ का। तो आप भी वहाँ से लगवा सकते हो, या फिर आप किसी अपने लोकल ट्रैवल एजेंट के पास जा सकते हो, उसको बोल सकते हो वीज़ा लगवाने के लिए। तो वो अगर आप गारंटी देते हो कि आप वापस आ जाओगे तो वो आपको जो वीज़ा है 8000 रुपीज़ में दे देंगे, बट इंडियन रुपीज़ में। अगर आपकी श्योरिटी नहीं है कि आप वापस आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तो वो 10,000 में वो जो वीज़ा का है प्रोसेस करते हैं। अभी वीज़ा के लिए आपका एक पासपोर्ट चाहिए होता है और एक आपका आईडी प्रूफ चाहिए होता है, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होता है। 3 डॉक्यूमेंट्स काफ़ी हैं आपके वीज़ा के लिए, और नेक्स्ट 24 या 48 आवर्स में आपको आपका वीज़ा जो है वो मिल जाता है। बट अभी रूल्स कुछ चेंज हो गए हैं, तो आपको 70,000 इंडियन रुपीज़ अकाउंट में शो करवाना पड़ता है आने से पहले, और आपकी जो कन्फर्म्ड रिटर्न टिकट है वो भी होनी चाहिए। अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, अगर आपका कोई रिलेटिव फ्रेंड यहाँ पे रहता है तो उसका लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो चुका है दुबई में, इसीलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ये सब रूल्स जो है वो मैंडेटरी कर दिए हैं। तो मेक श्योर कि आप ये सब वीज़ा प्रोसेस के लिए आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट हो रिक्वायर्ड हैं, वो हों आपके पास। दुबई पहुंच जाते हो तो दुबई एयरपोर्ट से अब आपने अपने किसी रिलेटिव के पास जाना है दुबई में, या फिर अपने होटल में जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो टैक्सी आती है, तो आप टैक्सी ले सकते हो। यहाँ पे करीम ऐप चलती है, जिससे कि आप अपनी टैक्सी जो है वो बुक करवा सकते हो। तो टैक्सी थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है अगर आप बजट में ट्रैवल कर रहे हो। तो इसके अलावा यहाँ पे मेट्रो भी चलती है,
तो मेट्रो के लिए आपको एक नोल कार्ड लेना पड़ता है। जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट से एग्ज़िट करके मेट्रो की ओर जाते हो तो वहाँ से आपको 25 दिरहम का मेट्रो कार्ड लेना पड़ता है, जिसमें आपको उसमें 19 दिरहम आपके कार्ड में ही रहेंगे और बाकी के 6 दिरहम वो काट लेते हैं फॉर देयर चार्जेस एंड ऑल। तो वो 90 रुपीज़ में आप जितना भी ट्रैवल है वो कर सकते हो, पर वो साथ के साथ ख़त्म भी होते रहेंगे जिस जिस स्टेशन के है। तो मेट्रो सबसे चीप ऑप्शन है यहाँ पे घूमने के लिए। तो मेक श्योर अगर आपको बजट में ट्रैवल करना है तो आप नोल कार्ड को साथ ही परचेज़ कर लें। और इसके अलावा यहाँ पे बसेस भी चलती हैं प्राइवेट, तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि बसेस कहाँ से किस रूट से कौन सी बस चलती है। तो उसके लिए आप सबको पता है मैप की, तो वो मैप में जाना है आपने, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सिलेक्ट कर देना है कौन सी लोकेशन से कौन सी लोकेशन पे जा रहे हो, और उसके बाद मैप अपने आप ही आपको शो कर देगा कौन सी लोकेशन से आपको कितने नंबर की बस मिलेगी और कितने टाइम में आपको पहुँचा देगी, कितने टाइम में वो आ रही है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैप पे ही मिल जाती है। तो ये सब है यहाँ पे लोकल ट्रैवल करने के लिए ऑप्शंस। तो बात करती हूँ दुबई की करेंसी की, कि दुबई में कौन सी करेंसी चलती है, दैट इज़ AED, तो जिसको हम दिरहम बोलते हैं यहाँ पे। तो एक दिरहम जो है वो इंडियन रुपीज़ का कुछ 23 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ का पड़ता है। तो आप आने से पहले कैश भी अपनी पॉकेट में रखें। तो वैसे तो यहाँ पे आपका जो फॉरेक्स कार्ड है सब चल जाता है, बट फिर भी कुछ शॉप्स पे या स्ट्रीट फूड में मार्केट में आप कुछ खाते हो तो वहाँ पे वो लोग कैश ही मांगते हैं। तो मेक श्योर कि आप कैश को भी अपने साथ लेके आएँ जो कि दिरहम में होगा। तो अभी बात करते हैं कि दुबई में कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिनको आपने देखना है, जो कि मैंने 5 डेज़ की आइटनरी बनाई है। तो लेट्स से कि आप मान लीजिए कोई भी एक दिन पकड़ लीजिए, सैटरडे पकड़ लीजिए, तो सैटरडे नाइट को आपने फ़्लाइट ली इंडिया से या अपनी होम कंट्री से, और संडे मॉर्निंग को आप दुबई में पहुंच जाते हो, ठीक है। तो ओवरनाइट आप रेस्ट करते हो अपनी फ़्लाइट में ही। तो संडे मॉर्निंग से ही मैं आपका ट्रिप शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले दिन का जो ट्रिप आपका शुरू होता है वो है डाउनटाउन दुबई से। डाउनटाउन दुबई में आपका विंग्स ऑफ मैक्सिको आएगा, दुबई मॉल आएगा, दुबई फाउंटेन शो आएगा, दुबई स्काई ऑब्जर्वेटरी आएगी। तो ये सब चीज़ें आपको पहले दिन ही अपनी जो है वो एक्सप्लोर करनी है। तो सबसे पहले बात करती हूँ विंग्स ऑफ मैक्सिको की, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ से विंग्स हैं और पीछे विंग्स के आपको बुर्ज खलीफा का व्यू दिखता है। तो वहाँ पे अच्छी फ़ोटो वगैरह आती है आपकी। तो इसके लिए आपका जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा बुर्ज खलीफा का ही, और बुर्ज खलीफा से आपको कुछ 1.1 किलोमीटर की वॉक करके वहाँ तक पहुँचना है। मेट्रो स्टेशन से बुर्ज खलीफा के विंग्स ऑफ मैक्सिको तक 2 किलोमीटर की आपको वॉक करके वहाँ पे पहुँचना है, या फिर आप टैक्सी भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। और वहाँ पे पहुँच के आपको फ़ोटो खिंचवानी है। तो लेट से आपको 12 बज जाएंगे वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाते हुए। तो उसके बाद आपको आगे जाना है फ़ोटो खिंचवाने के बाद स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी में। तो स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी है वो जो स्काई व्यू होटल में 53 या 54 फ्लोर पे लोकेटेड है। तो यहाँ पे आपको 3 एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी में। सबसे पहले रहती है यहाँ की एज वॉक और ग्लास वॉक लेट से, और ग्लास की स्लाइड होती है। तो जो एज वॉक है उसमें आपको जो चार्जेस लगते हैं वो 499 दिरहम का वो आपको पैकेज रहेगा। इसके अलावा अगर आपने वहाँ पे क्लास वॉक करनी है और स्लाइड करनी है वहाँ से, तो वो कुछ आपका 80 AED में पड़ जाएगा आपको। तो मैं तो कहूँगी कि आप वहाँ पे स्लाइड ज़रूर कीजिएगा, और बुर्ज खलीफा का, डाउनटाउन दुबई का, शेख ज़ायद रोड का पूरा वहाँ पे आपको व्यू अच्छे से देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे ज़रूर जाना। विंग्स ऑफ मैक्सिको भी आपने एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी भी आपने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। अब उसके बाद आफ्टरनून आपको हो ही जाएगी। तो आफ्टरनून में 3 बजे लेट से आपको जाना है दुबई मॉल में, जो कि वहाँ पे ही डाउनटाउन दुबई में ही है। तो दुबई मॉल में पहुँच के आपको सबसे पहले, अगर आप एक्वेरियम को अच्छे से देखना चाहते हो तो आप वहाँ एक्वेरियम में भी जा सकते हो। एक्वेरियम में आपको बहुत सारे फ़िशेस मिलेंगे, व्हेल्स मिलेंगी। तो काफ़ी फेमस है दुबई में। अगर आप आते हो तो आई मस्ट से कि आपको वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। और मॉल को घूमने के बाद, दुबई का एक्वेरियम घूमने के बाद, इसके बाद आपको जाना है बुर्ज खलीफा के टॉप
पे, जो कि बुर्ज खलीफा में ही 124 या 125 में फ्लोर पे है, और इसकी जो टिकट है वो 180 AED आपको पड़ेगी। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा इंडियन करेंसी में जितनी भी पड़ी। तो ये आपका जो एलिवेटर है वो बस 1 मिनट लेता है आपको 124 फ्लोर में तक पहुँचाने के लिए। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ बुर्ज खलीफा के टॉप पे पहुँच के आपको सनसेट हो जाएगा, तो वहाँ पे सनसेट का आप व्यू एंजॉय कीजिए, पूरे दुबई का व्यू लीजिए वहाँ पे पहुँच के, तो बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। ओबियसली सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट ही वही है बुर्ज खलीफा, जिसके लिए जाना जाता है। तो वहाँ उसके टॉप पे जाना तो ओबियसली बनता ही है, और आई मस्ट सजेस्ट कि आप सनसेट के टाइम पे ही वहाँ पे जाइएगा। अब दुबई के टॉप से आपने व्यू वगैरह एंजॉय कर लिया, तो उसके बाद आपको अपना लास्ट पॉइंट डिस्कवर करना है डे 1 का। वो दुबई मॉल के अंदर ही है, जिसको हम बोलते हैं दुबई फाउंटेन शो के नाम से। जी हाँ, यहाँ पे एक फाउंटेन बना हुआ है, आर्टिफिशियल फाउंटेन है, और उसी में ही हर आधे घंटे बाद एक म्यूज़िक शो होता है। जैसे जैसे पानी की लहरें ऊपर ऊपर उठती हैं, वैसे वैसे म्यूज़िक के साथ वो और ऊपर की ओर जाती रहती हैं। तो कम्प्लीटली लाइटिंग वाला शो है, जो आज से कि आपको देखना चाहिए, और बिल्कुल फ्री है। और वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, कि मेक श्योर कि आप पहले से अपनी वहाँ पे जाके जगह को मतलब रख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से वो देखने को मिल जाए। एंड इस चीज़ को आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। तो उसके बाद डिनर विनर करके आप अपने रूम में वापस जा सकते हो। तो इस तरह से आपका डे 1 इन सब चीज़ों में कवर हो जाएगा। सो अभी शुरुआत करते हैं कि डे 2 की। तो वही ब्रेकफास्ट वगैरह करके अभी आपको निकलना है दूसरे दिन की दुबई की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो सबसे पहली प्लेस है जहाँ पे आपको जाना है वो है म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर। तो इसके लिए जो आपको नज़दीकी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा एमिरेट्स टावर तक का। तो एमिरेट्स टावर पहुंच के वहाँ से आपको कुछ वॉक करनी है, थोड़ी सी ब्रिज से होते हुए वॉक करते करते आप म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर पहुंच जाओगे। और म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर में कुछ चीज़ें बहुत सारी हैं जो आप फ्री में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आप इसको अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसको आप फ्री में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप और डीप से म्यूज़ियम के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी टिकट जो 160 दिरहम लगेगी। तो उस टिकट में आपको दुबई में जो फ्यूचर है, आगे दुबई का फ्यूचर कैसे रहेगा 2050 में, वो सब देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप इस जगह को भी अच्छे से एक्सप्लोर करें। और म्यूज़ियम से बाहर ही निकलते ही आपको एक ऐसा हैंड वाला साइन मिलेगा, तो वहाँ पे आप पिक्स क्लिक करवा सकते हो। अगर दूसरे गेट से एग्ज़िट करते हो तो वहाँ पे आपको एमिरेट्स टावर का व्यू दिखेगा, तो वहाँ पे भी आप पिक्स क्लिक करवा सकते हो। तो ये भी एक आपकी मस्ट विजिट प्लेस है। उसके बाद म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर के बाद आपको जाना है अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जो कि है दुबई फ्रेम। और दुबई फ्रेम लोकेटेड है ज़बील पार्क के पास, जहाँ दुबई में कोई ना कोई इवेंट होता ही रहता है ज़बील पार्क में। तो दुबई फ्रेम भी आपको जाना ही है। तो इसकी जो एंट्री टिकट है वो आपको 50 दिरहम देनी पड़ेगी, और इसका जो लोकल मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो मैक्स मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। यहाँ से भी मैक्स मेट्रो स्टेशन से एग्ज़िट करके हार्डली 500 मीटर की वॉक करते हुए आपको दुबई फ्रेम मिल जाएगा। तो दुबई फ्रेम में भी आप टॉप पे उसके ग्लास के ऊपर वॉक कर सकते हो, और नीचे से पूरा दुबई आपको दिखेगा। एंड सेकेंडली दुबई फ्रेम में आपको देखने को मिलेगा कि दुबई का ओल्ड दुबई कैसा था, प्रेजेंट दुबई कैसा है, और आगे आने वाला दुबई कैसे रहेगा, दुबई का कल्चर पता लगेगा। तो ये भी एक मस्ट विज़िट प्लेस है, तो इस प्लेस को भी आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। उसके बाद आपका जो थर्ड प्लेस रहेगा, लास्ट प्लेस, वो है अलसीफ या अल फहीदी। तो ये लोकेटेड है दुबई के हार्ट में, मैं कह सकती हूँ। बहुत ही अच्छा प्लेस है, मतलब पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। यहाँ पे आपको बुर्जुमान मेट्रो स्टेशन है वो नज़दीक पड़ेगा, और बुर्जुमान से आप चाहे तो बस लेके भी मेन अलसीफ तक पहुंच सकते हो, या फिर आप पैदल भी पहुंच सकते हो। 2 किलोमीटर की हार्डली वॉक है। तो बुर्जुमान से वॉक करके आप अलसीफ पहुंच जाओगे। या अलसीफ में आप पूरा एक राउंड अबाउट लीजिए, वॉक कीजिए क्रीक के साथ साथ। क्रीक मतलब वहाँ पे पानी का आपके साथ साथ चलता रहता है, तो उसके ऊपर आपको अपना टाइम एंजॉय करना है। वहाँ का आपको कल्चर देखने को मिलेगा। ये मैं बात कर रही हूँ अभी अलसीफ से आप चलते चलते अल फहीदी पहुँचते हो। तो अल फहीदी में आपको बहुत सारे
दुबई की शॉपिंग देखने को मिलेगी, दुबई का कल्चर कैसा था, दुबई के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, तो उसके रिलेटेड आप शॉपिंग कर सकते हो, इत्र खरीद सकते हो, परफ्यूम जैसा आपको चाहिए वैसा बनवा सकते हो। तो बहुत सारी शॉपिंग के ऑप्शन हैं। एक म्यूज़ियम ऑफ इल्यूशंस के नाम से भी वहाँ पे एक प्लेस है, तो आप चाहे तो वहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। और अलसिफ बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स प्लेस है, आपको वहाँ पे वाईफाई भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा, तो आप अपना क्वालिटी टाइम वहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे क्रीक राइड भी होती है, याच भी चलती है, आप पर्सनली भी बोट को राइड कर सकते हो, या फिर याच में आपको अगर ट्रैवल करना हो तो उसमें कर सकते हो। तो याच वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स उसमें कवर करवा देती है। तो डिनर भी आपको उसी में ही मिलेगा। तो अगर आप वहाँ जाते हो तो क्रीक राइड भी ज़रूर कीजिएगा, दैट इज़ ऑल्सो ए मस्ट टू डू लिस्ट। ओके, तो ये इसी के साथ ही आपका डे 2 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आपको वही डिनर करना है और अपने रूम पे वापस आ जाना है। तो चलिए अब अपने तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं। तो तीसरे दिन की शुरुआत हम करेंगे बीचेस के साथ, जो कि दुबई के फेमस बीचेस हैं जिनको आपको विज़िट करना चाहिए। तो सबसे पहला बीच आता है, वो है काइट बीच। तो काइट बीच पहुंचने के लिए आप अपने होटल से बस करके भी आ सकते हो या टैक्सी करके भी आ सकते हो, या फिर आप मॉल ऑफ द एमिरेट मेट्रो स्टेशन पहुंच जाइए, वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी। आप मैप पे चेक कर लीजिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, तो आपको वो मैप आप गाइड कर देगा कि काइट बीच पे कैसे पहुंचना है। तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा क्लोथ्स ज़रूर लेके जाइएगा, ताकि आप बीच पे अच्छे से एंजॉय कर सकें। और काइट बीच बहुत ही पीसफुल है, यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो सुबह सुबह आप अर्ली टाइम मॉर्निंग निकल के काइट बीच को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। इसी के साथ चलते चलते अगर आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो पब्लिक बीच नाम से भी जगह आती है, जो कि 24 आवर्स ओपन ही रहता है। तो वहाँ पे भी बहुत सारा क्राउड होता है, तो आप वहाँ से जा सकते हो। अगर थोड़ा सा और आगे आगे चलते जाओगे तो वहाँ पे आपको JBR बीच देखने को मिलेगा, जिसको हम जुमेरा बीच भी बोलते हैं। और जुमेरा बीच से आपको जो बुर्ज अल अरब है और ट्विन बिल्डिंग्स है, उसका व्यू बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। तो आप ये 3 बीच एक्सप्लोर कर सकते हो। 3 नहीं करने तो कम से कम 1 बीच तो ज़रूर रखिएगा अपनी लिस्ट में, कि एक को तो आप अच्छे से एक्सप्लोर करो। उसके बाद आप वाटर एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है तो वाटर एक्टिविटीज़ करने के बाद वापस आ जाइए मॉल ऑफ द एमिरेट मेट्रो स्टेशन पे या मॉल में। तो यहाँ पे मॉल में पहुँच के आपको पूरा मॉल घूमना है। ऑब्वियसली आफ्टरनून होगी, 10-11 बजे सुबह के बज गए होंगे। और खाने के भी यहाँ पे फूड कोर्ट है, खाने के भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आप यहाँ पे मॉल ऑफ द एमिरेट में एंजॉय कर सकते हो, शॉपिंग करनी हो शॉपिंग कर सकते हो। और साथ ही मॉल ऑफ द एमिरेट में एक स्की दुबई के नाम से भी जगह है, अगर आपको देखना हुआ अच्छे से तो आप देख सकते हो। स्की दुबई में बेसिकली आपको विंटर्स वाली एक्टिविटी देखने को मिलती है, जिसकी टिकट आपको 220 दिरहम पड़ जाएगी। तो विंटर्स की एक्टिविटीज़ हैं। विंटर्स में हम कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं, स्की स्लेज करते हैं, स्लेजिंग, राइडिंग एंड जो भी है। तो बर्फ़ आपको और आर्टिफिशियल बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली अगर आपको देखना हुआ तो आप इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप मॉल ऑफ द एमिरेट ही घूम सकते हो। अभी मॉल ऑफ द एमिरेट कवर करने के बाद आपको आगे जाना है दुबई मरीना में। ऑब्वियसली ये भी मेरी काफ़ी अच्छी मुझे लगती है ये जगह, दुबई मरीना। तो दुबई का जो पोश कल्चर है वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो आपको मेट्रो स्टेशन यहाँ पे जो नज़दीक पड़ेगा वो DMCC पड़ेगा। तो DMCC से आपको हार्डली 1 किलोमीटर की वॉक करके दुबई मरीना पहुँचना है। नहीं जाना तो यहाँ से आपको ट्रैम भी मिल जाएगा। ट्रैम बेसिकली मेट्रो टाइप एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें भी नॉल कार्ड चल जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा से टिकट नहीं लेनी पड़ती। मेक श्योर कि आपका कार्ड रिचार्ज हो। तो नॉल कार्ड के आपने पंच करना है ट्रैम में। तो ट्रैम की जर्नी ऐसे होती है कि आपको वहाँ पे JBR बीच पे पहुँच जाना है ट्रैम करके। और अभी आपको JBR मरीना पे पहुँच के पूरा व्यू एंजॉय करना है। दुबई का जो भी पोश कल्चर है, लाइफस्टाइल है, वो आपको यहीं इसी एरिया में ही देखने को मिलेगा। तो उसके बाद दुबई मरीना से आपको आगे जाना है। JBR बीच भी है वहाँ पे। JBR बीच के बिल्कुल सामने ही आपको दुबई आई के नाम से भी जगह मिलेगी, जिसको हम ब्लू वाटर आइलैंड बोलते हैं। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। ब्लू वाटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप ब्लू वाटर भी घूमिए अच्छे से, फ़ोटो क्लिक करवाइए, रात को एक राउंड अबाउट लीजिए वहाँ का। और JBR बीच जो है
JBR बीच और जो ब्लू वाटर है दोनों आमने सामने ही है, तो एक ब्रिज से वॉक करते हुए आप दोनों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो JBR बीच है वहाँ पे आप याच के नाम से एक राइड भी ले सकते हो, बोट राइड, जो कि आपको 99 दिरहम की पड़ेगी, और ये भी मस्ट विज़िट है, आप ज़रूर कीजिएगा ट्राई। और डिनर भी आपको इसमें बीच में मिल जाएगा। कुछ 3-4 आपको फेमस जो टूरिस्ट दुबई मरीना के रिलेटेड स्पॉट्स हैं वो आपको बोट जो है वो कवर करवा देगी, और अच्छे पिक्चर्स आएंगे, ओब्वियसली नाइट व्यू होगा। तो इसी के साथ ही आप डिनर विनर करके आपका जो डे 3 है वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं एक बार और कहना चाहूँगी कि मेट्रो का टाइमिंग यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, तो 12 बजे रात को मेट्रो बंद हो जाती है, तो मेक श्योर कि आप उससे पहले पहले ही अगर मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो तो आप देख लीजिएगा। और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे मेट्रो शुरू होती है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं डे 4 की, कि डे 4 में आपको कौन कौन से प्लेसेस एक्सप्लोर करने हैं। तो डे 3 में आप याद रखिएगा, आपको डेजर्ट सफारी के नाम से सफारी अपनी जो बुक करवानी है, एडवांस में बुक करवा लीजिएगा, क्योंकि हम डे 4 में डेजर्ट सफारी करने वाले हैं। तो डे 3 में डे 4 में आपने सबसे पहले जाना है गोल्ड सूक में। ऑब्वियसली दुबई आए हैं तो थोड़ा सोना भी ख़रीदना बनता ही है अगर आप अच्छे बजट में आए हो। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत फेमस है कि दुबई में इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना सस्ता मिलता है, तो अगर आपको ख़रीदना हुआ तो आप इन जगहों पे जा सकते हो जो मैं बोल रही हूँ। तो सबसे पहले आपको गोल्ड सूक जाना है, नहीं भी जाना तो जस्ट एक लुक लेने के लिए आप ज़रूर जाइएगा, फ्री ही है, कुछ पैसे नहीं लगेंगे। तो गोल्ड सूक का जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो ग्रीन लाइन से आपको गोल्ड सूक सेम ही मेट्रो स्टेशन नाम से मिल जाएगा। तो यहाँ से पहुँच के आपको जो सी गेट से एंट्री लेनी है आप एंट्री ले लीजिएगा, और दुबई की शॉप्स में जाइएगा, गोल्ड वाली, गोल्ड का रेट पता कीजिए, देखिएगा कैसा है कैसा नहीं। अगर ख़रीदना हो तो गोल्ड खरीद लीजिएगा। तो गोल्ड सूक के साथ ही अगर आप एग्ज़िट करते हो तो आपको डेरा मार्केट भी मिल जाएगी, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। मतलब इंडिया से 8,000 या 10,000 रुपये सस्ता ही मिलता है बिना किसी टैक्स के। और अगर डेरा में नहीं आपको सोना ख़रीदना तो आप बरदुबई जा सकते हो, मीना बाज़ार जा सकते हो। तो इन सब जगहों पे आपको सस्ता जो भी दुबई का फ़ेमस सामान है सस्ता मिल जाएगा, जैसे कि परफ्यूम हो गया, सोना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और कपड़ा हो गया, जो भी डेट्स हो गई, खाने पीने के ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब आपको इन्हीं सब जगहों पे सस्ता मिलेगा, जो कि है बरदुबई, मीना बाज़ार या फिर डेरा वाली साइड। तो आपको पूरा आई गेस आधा दिन इसी में ही निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। और अभी आपको जो डेज़र्ट सफारी आपने डे 3 में बुक करवाई थी, अब वो लोग आपको जो है पिकअप, आप जो भी आपने पिकअप वाला पॉइंट सेलेक्ट किया होगा वहाँ से वो लोग आपका पिकअप कर लेंगे। तो आपको डेज़र्ट सफारी करने जाना है आफ्टरनून में 3 या 4 बजे के करीब वो लोग आपको पिकअप कर लेंगे। तो इसका जो चार्जेस है वो आपको 1990 AED में पड़ेगा, दिरहम में पड़ेगा। तो इसमें वो लोग आपको 4x4 थार राइड देते हैं डेज़र्ट की, उसमें आपकी कैमल राइडिंग इंक्लूड रहती है, वहाँ पे नाइट शो होते हैं, बॉन फायर रहती है, डिनर भी आपका उसी में इंक्लूड रहता है। तो बहुत सारी वहाँ पे डेज़र्ट में जो एक्टिविटीज़ है करने वाली वो लोग आपको इसमें करवाते हैं। तो आप दुबई आए हो तो डेज़र्ट सफारी भी करना आपका ज़रूरी है, ट्रैवल लिस्ट में ही होना कंपल्सरी है। तो आपका मतलब डे 4 इसी 2 जगहों में ही अच्छे से निकल जाएगा। डिनर आप वहीं पे कर लोगे तो जो आपके ट्रिप वाले होंगे वो आपकी लोकेशन पे ही आपको ड्रॉप कर देंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं डे 5 की। तो डे 5 में मैंने आपके लिए 2 ऑप्शन रखे हैं, तो जो भी आपको सही लगे आप वही देख लीजिएगा, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो सबसे पहले है अबू धाबी के लिए। तो आपको अबू धाबी याश आइलैंड में जाना है, जो कि बहुत फेमस है अपने 4 पॉइंट्स के लिए, जिसमें आपका फरारी वर्ल्ड आ जाता है, सी वर्ल्ड आ जाता है, जिसमें वाटर एक्टिविटीज़ एंड होती है, वार्नर ब्रोस के नाम से वहाँ पे पॉइंट है। तो वहाँ पे USA बेस्ड आपको सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है वो है यहाँ की रोलर कोस्टर राइड, जो कि आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। कुछ 350 दिरहम में आपको वो राइड करने को मिलती है। और अगर आपको चारों के चारों पॉइंट यास आइलैंड में कवर करने हैं तो वो आपको 675 दिरहम में पड़ जाएंगे। तो आपका पूरा दिन अबू धाबी में कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने इसीलिए आपको ऑप्शन दिया, अगर आप अबू धाबी जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। और वहाँ पे एक मॉस्क भी है, वहाँ पे भी जाके मतलब आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हो। तो अगर आपको अबू धाबी नहीं जाना, आप लोकल दुबई में कोई एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप अपने डे 5 की शुरुआत कर सकते हो एटलांटिस से। एटलांटिस यहाँ का 7 स्टार ओबियसली होटल है, तो उसी के सराउंडिंग बहुत सारे चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हो। तो इसके लिए भाई आपको सबसे पहले
मेट्रो स्टेशन जाना है शोभा रियल्टी, और निखिल मॉल से आपको मोनोरेल मिल जाएगी। वो मोनोरेल आपको 4 पॉइंट्स कवर करवाती है बेसिकली, जिसकी टिकट होती है 35 दिरहम। आपको करनी है तो ठीक है, नहीं तो आप पॉइंट्स के हिसाब से भी अपना कवर कर सकते हो। मोनोरेल का ऑप्शन है जो कि 35 दिरहम पड़ेगा, 4 पॉइंट्स आपको वो कवर करवाएगी। ओके, अगर आपको वो 4 पॉइंट भी कवर नहीं करते हैं तो आप मोनोरेल लेके मेट्रो स्टेशन से आप निखिल मॉल पहुँच सकते हो। निखिल मॉल से अब आपको, अगर आपको पूरा पाम व्यू का एक मतलब नज़ारा लेना है, एक व्यू देखना चाहते हो, तो उसकी जो टिकट है आपको 110 दिरहम की पड़ेगी, जिसमें आप टॉप पे पूरा पाम व्यू का नज़ारा देख सकते हो अच्छे से। तो ये हो गया आपका एटलांटिस का। आगे अगर आपको एटलांटिस एक्वेरियम में जाना है, जो कि लास्ट का 4 पॉइंट है मोनोरेल का, तो आप वहाँ पे जा सकते हो और वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है वो भी। वहाँ पे कप बोर्ड के नाम से प्लेस भी, आप वहाँ पे भी वॉक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो एटलांटिस का हो गया, और उसके बाद आप घूम लिए अच्छे से, शाम के 5-6 बजे तक फ्री होते हो, तो रात को आप निकल सकते हो ग्लोबल विलेज के लिए। जी हाँ, ग्लोबल विलेज भी यहाँ पे बहुत फेमस है। तो ग्लोबल विलेज की जो एंट्री टिकट है वो आपको पड़ जाएगी 30 दिरहम फॉर सैटरडे एंड संडे। अगर आप मंडे टू फ्राइडे के बीच में जाते हो तो वही टिकट आपको 25 दिरहम में पड़ेगी पर पर्सन। तो ग्लोबल विलेज में भी आपको सारी कंट्रीज़ का जो भी कल्चर है उनके रिलेटेड, आपको शॉपिंग की कौन कौन सी चीज़ें हैं और खाना हर कंट्री का क्या क्या रहता है, उनका कल्चर, डांस प्रोग्राम क्या क्या रहते हैं, तो वो सब उसमें देखने को मिलेगा। काफ़ी हैपनिंग सी प्लेस है। तो आप जाना चाहते हो तो वहाँ भी जा सकते हो, नहीं जाना चाहते तो एटलांटिस के बाद आप सीधा अपने होटल आके रेस्ट कर सकते हो। अगर फ़्लाइट है तो आप उसके अकॉर्डिंगली वापस भी जा सकते हो। चलिए अभी दुबई में फ़ाइन्स की बात कर लेते हैं कि दुबई में फ़ाइन्स हमें किस किस चीज़ के लिए पड़ सकता है। तो दुबई में अगर आप मेट्रो यूज़ कर रहे हो और मेट्रो में अगर आप लेडीज़ वाले कैबिन में चढ़ जाते हो तो उसमें आपको 200 फ़ाइन पड़ेगा। और इसी के अलावा अगर आप रोड पे वॉक करते करते ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वॉक लाइट के अकॉर्डिंगली वेट नहीं कर रहे हो और सीधा चले जा रहे हो तो उसमें भी आपको फ़ाइन पड़ सकता है। यहाँ पे जो कैमरा होते हैं वो स्कैन कर लेते हैं आपकी आँखों को जब आप एयरपोर्ट पे एंट्री करते हो, तो वहाँ पे या एग्ज़िट करते हो तो वहाँ पे पता चल जाता है, रेटिना आपके स्कैन हो जाता है और आपकी जो भी फ़ाइन की लिस्ट होती है वो सामने आ जाती है। तो ये सब फ़ाइन्स हैं। बाकी आप किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर सकते, यहाँ पे सबसे प्यार से बात करनी है। और कुछ कुछ प्लेसेस हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको फ़ोटो खिंचवाना बिल्कुल मना है। पब्लिकली आप ज़्यादा नहीं वीडियो शूट कर सकते अगर परमिशन ना हो। तो ये सब चीज़ों का आपको छोटी छोटी का ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपको फ़ाइन ना पड़ जाए। उसके बाद दुबई में पानी की बात करते हैं। तो दुबई में पानी जो है वो पेड है, फ्री नहीं मिलता है। ग्रोसरी में बेसिकली कैन मिल जाती है 10 लीटर की, 5 लीटर की, तो आप वो देख सकते हो। नहीं तो आपको होटल से पेड बोतल मिल ही जाएंगी। और अगर आपको अपने खाने के भी पैसे बचाने हैं तो आप यहाँ से ग्रोसरी से भी अपना सामान वगैरह ले सकते हो। ग्रोसरी पे आपको बहुत सस्ता पड़ता है, जैसे कि ब्रेड टोस्ट हो गया और फ्रूट्स हो गए, या कोई पल्सेस वगैरह आपने लगे खुद बनानी हो तो आपको वो 5 दिन के हिसाब से सस्ता पड़ जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा जैसे भी आपको अच्छा लगे। और अगर आप इंडियन हो तो आई मस्ट से कि आप पर दुबई में ही जाइएगा, वहाँ की प्लेस को ही चूज़ कीजिएगा खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इंडियन खाना मिलता है और काफ़ी इंडियन अच्छे टेस्ट के हिसाब से मिल जाता है। अभी बात करती हूँ कि आपको होटल कहाँ पे बुक करवाना है अगर दुबई आ रहे हो। तो देखिए, अगर आप दुबई की एक वाइब लेने के लिए आना चाहते हो और आपका बजट अगर अच्छा है तो मैं कहूँगी कि आप बुर्ज खलीफा या डाउनटाउन दुबई में होटल लीजिएगा। बिज़नेस बे हो गया, वहाँ पे ले सकते हो। बाकी सराउंडिंग प्लेसेस जो भी है, मॉल ऑफ़ द एमिरेट के पास भी ले सकते हो। तो यहाँ से आपको जो दुबई की वाइब है वो अच्छी मिल जाती है। और अगर आपका बजट अच्छा है तो, नहीं तो ये जगहें बहुत एक्सपेंसिव है, होटल आपको यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। अब आप अगर अपने लिमिटेड बजट में आए हो तो लिमिटेड बजट के हिसाब से फिर आप बर दुबई में ले सकते हो। डेरा साइड जो एयरपोर्ट के पास है वहाँ पे भी अपना होटल ले सकते हो, वो आपको थोड़ा एवरेज में मिल जाएगा। और प्लस अगर आप इंडियन हो तो आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपको वहाँ पे इंडियन फूड खाने को मिल रहा है। तो बट दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर होटल एकोमोडेशन। तो
अभी मैं बात कर लेती हूँ कि आपका फुल जो खर्चा है वो यहाँ पे कितना रहेगा। सो लेट्स से कि अगर आपने वीज़ा लिया है, वीज़ा का आपका 8,000 पड़ गया, और फ़्लाइट टिकट्स का मैं सिंगल पर्सन का बता रही हूँ, फ़्लाइट्स का पड़ गया आपका 30,000 राउंड अबाउट हो गया। और उसके बाद आपकी एकोमोडेशन जो 5 दिन की रहेगी, 5 रातों की रहेगी, उसका आपका 10,000 पड़ गया। और 10,000 ही आप अपना फूड का लगा के चलिए, पानी का लगा के चलिए। उसके बाद 7,000 आपका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का पड़ गया। ये मैं सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कह रही हूँ, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली अपनी टैक्सी की यूज़ करनी कह रही है। सिर्फ मेट्रो से अगर आप जा रहे हो या बीच में 1 किलोमीटर की राइड आपने टैक्सी से की तो 7,000 उसका बन गया। तो बाकी शॉपिंग का भी इसमें नहीं है, तो टोटल आपका 65,000 एवरेज कॉस्ट इस ट्रिप की पड़ती है। तो या 65,000 में आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। और 65,000 में मैं किसी मॉल की एंट्री टिकट नहीं बता रही, किसी एक्वेरियम की एंट्री टिकट नहीं बता रही। ये सिर्फ आपकी वीज़ा, टिकट, होटल एकोमोडेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का ही खर्चा है। बाकी के खर्चे आपके शॉपिंग के वो आप ऐड ऑन करके, अब बजट जितना बढ़ाना हो तो आप उसके अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हो। बट दुबई में आप फ्री में भी बहुत प्लेसेस अच्छे से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि महंगा है तो ही जाना है, बट या अगर आप इंटरनेशनल अपने ट्रिप्स की शुरुआत कर रहे हो तो दुबई को आप पहले नंबर पे रखिए, यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए इन अ लाइफ टाइम भी। तो बहुत ही अच्छी है जगह दुबई, आप आओगे आपका जाने का भी मन नहीं करेगा सीरियसली। तो इसी के साथ ही अभी मैं व्लॉग की एंड करती हूँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं वहाँ पे आपको आके बता दूँगी जो भी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रहेगी। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो और सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई हूँ इसके अकॉर्डिंगली। तो अगर व्लॉग अच्छा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड शब्बा खैर।